कोलकाता में बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। मंगलवार को चुनाव प्रचार के कोलकाता के धापा इलाके में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प गई। विवाद तेज आवाज में गाने बजाने को लेकर शुरू हुआ था। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट होने लगी। केंद्रीय बल और स्थानीय पुलिस ने हालात को काबू किया। दक्षिण दिनाजपुर के गंगारामपुर में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम जनता यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के एजेंट है और उनके इशारे पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र दोहराते हुए कहा कि बंगाल में हर परिवार को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को चेन्नई में भाजपा का तमिलनाडु चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये, सालाना 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया। इसके साथ ही हर परिवार को 10,000 रुपये देने का वादा भी किया है। राहुल गांधी ने बंगाल के रायगंज में कहा कि आरएसएस और बीजेपी वोट चोरी में शामिल है और लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जिसमें पार्टी का सारा पैसा एक ही जगह रखा जाता है। यह जगह है अडानी कंपनी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस भूमि और यहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं बंगाल और यहाँ के हर व्यक्ति की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। बंगाल में हर परिवार को 10 लाख रुपए और हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा, हर किसान को 15,000 रुपये और 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। तीसरा, राहुल गांधी ने कहा कि ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को पीजी तक फ्री शिक्षा एआई एजुकेशन भी स्कूल में शुरू करी जाएगी। पहली कैबिनेट मीटिंग में भी सभी खाली सरकारी सीटें भरेंगे और हर महिला को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के पिंगला में ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार की लड़ाई अलग है। बीजेपी बंगाल पर कब्जा करने के लिए हर हद पार कर रही है। इसने लाखों लोगों के नाम काट दिए, हमारे बंगाल का सारा पैसा रोक दिया। उन्होंने कहा कि वीवीपैट और ईवीएम मशीनों को ठीक से जांच की जाएगी। उन्होंने हमारी सीटें देखकर योजना बनाई है। अगर मशीन खराब होती है तो उसे बदलेंगे नहीं बल्कि उसमें चिप डाल देंगे और लोगों से कहेंगे कि नई मशीन आने तक इंतजार करें। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मैंने अपने जीवन में बीजेपी जैसा गंदा खेल खेलते किसी को नहीं देखा। मैं 7 बार सांसद और 4 बार केंद्रीय मंत्री रही हूँ। मैंने कई प्रधानमंत्री देखे लेकिन इतनी बेशरम, तानाशाही, भ्रष्ट, लुटेरों, चोरों की सरकार जो लोगों को मारती है और दंगे कराती है, ऐसी सरकार कभी नहीं देगी। पश्चिम बंगाल के पिंगला में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आजकल उत्तर प्रदेश जल रहा है। योगी बाबू यहाँ आकर भाषण देते हैं और कहते हैं कि बंगाल में बुलडोजर चलता रहेगा। बंगाल में बुलडोजर नहीं चलता। जय हिंद और हिंदुस्तान के नारे लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब यहाँ के लड़के लड़कियां बीजेपी शासित राज्यों में जाते हैं तो उन्हें मारा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। जब वे बंगाली बोलते हैं तो उन्हें घुसपैठिए कहा जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसका जवाब लोकतंत्र बॉक्स में दिया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस महीने परिसीमन विधेयक लाया जा रहा है जिससे बंगाल को टुकड़ों में बांटा जाएगा और फिर एनआरसी लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने अधिकारियों को पार्टी नेताओं को निशाना बनाने को निर्देश दे रहा। पार्टी के मुताबिक पुलिस पर्यवेक्षकों, सीएपीएफ अधिकारियों को टीएमसी नेताओं और उनके परिवार को सदस्यों को वाहनों की तलाशी लेने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को भी टारगेट करने की बात कही है। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के चुनावी अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों को भी निशाना बनाने के निर्देश दिए गए।